बैक। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 2 है फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, कल हमने कुछ एलिमेंट को समझा था। जैसे कि कल हमने फॉर्म समझा था, फॉर्म क्या होता है और फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में हमने सबसे पहले इनपुट एलिमेंट्स को कैसे बनाते हैं या इनपुट एलिमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कोडिंग हमने कल सीखी थी। और इनपुट में मैंने कल आपको दो टाइप के इनपुट बताए थे। एक था अपना क्या कहते हैं, टेक्स्ट इनपुट कैसे कराते हैं, टाइप टेक्स्ट कैसे लेते हैं। और दूसरा मैंने बताया था इनपुट में टाइप अगर हमको रेडियो बटन लेना हो तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। ओके, तो कल हमने ये स्टडी किया था। एक तो हमारा फॉर्म के बारे में हम समझे थे और फॉर्म के अंदर ही हम इनपुट टैग का यूज़ करके टाइप दे के एट्रीब्यूट टेक्स्ट आईडी और नेम देते हैं। और अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स बनवाना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स बना के टाइप टेक्स्ट दे के हम उसको टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करते थे। और अगर हमको रेडियो बटन देना हो तो हम टाइप में रेडियो लगाते थे। ये HTML के प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये आप अपने मन से नहीं लगा सकते। बाकी आईडी और नेम के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। और फिर हमने लेबल लगाना सीखा था कि अगर हमको जो भी हम इनपुट देते हैं, जो बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें यूज़र इनपुट देगा या कुछ लिखेगा, उसको हमको लेबल कैसे देंगे कि भैया वो इनपुट किस चीज़ के लिए वो दे रहा है। तो हम लेबल लगाना सीखे थे, किस तरीके से लेबल देते हैं। और लेबल में 4 एट्रीब्यूट और इनपुट टैग का आईडी एट्रीब्यूट का रिलेशन हमें बनाना पड़ता है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू 1 देनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ तक हम पार्ट 1 में समझे थे। आज पार्ट 2 है फॉर्म एलिमेंट्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा फॉर्म और फॉर्म एलिमेंट जो है वो 3 से 4 दिन का वीडियो जा सकता है। ओके, और शुरू करते हैं हम अपना आज का इनपुट एलिमेंट्स। तीसरा क्या होगा, 2 हम बता चुके हैं, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन लगाना। आज हम बात करेंगे तीसरे इनपुट के विषय में। तो इसके लिए आप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए। और चूँकि हम कल इसी चीज़ पर डिज़ाइन कर रहे थे, ओके, तो इसमें हमने कुछ कोडिंग किया था। तो आज हम इसको यहाँ से थोड़ा सा डिलीट तो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मैं इसी के नीचे ही बना देता हूँ सेम टू सेम, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो। तो मैं यहाँ लाइव कर देता हूँ। तो कल जितना हमने बनाया था उसके बारे में हमने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, लेबल दिया था, 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, एक फर्स्ट नेम के लिए, एक लास्ट नेम के लिए। फिर हमने बंदे से पूछवाया था कि भैया आप मेल हो, फीमेल हो, अदर हो। तो इसके लिए हम 3 ऑप्शन दे सकते हैं रेडियो बटन से। और रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन में से कोई एक को ही चुन सकते हैं। और रेडियो बटन जब हम इनपुट कराएंगे तो इसके साथ हमको वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि ताकि वो रजिस्टर कर सके। क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है आप रेडियो बटन ही देते हो, इसके पीछे डाटा हमको लगाना पड़ता है कि ये रेडियो बटन किसके लिए, किस चीज़ के लिए पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे रेडियो बटन में एक वैल्यू देते थे, है ना। जैसे यहाँ पे मेल, फिर यहाँ वैल्यू था फीमेल। ओके, और इसका रीज़न भी बताया था हम क्यों इसमें इनपुट में इस रेडियो बटन के लिए हम एक्स्ट्रा एक एट्रीब्यूट देते हैं, वैल्यू क्यों देते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। ओके, तो अभी मैं एक जो तीसरा इनपुट में जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा जो टाइप होता है वो होता है चेक बॉक्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमसे ऑप्शन पूछा जाता है कि फॉर्म में ही कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो उसमें बहुत सारे लिखा रहता है कि न्यूज़पेपर रीड करना, है ना, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, वीडियो गेम। तो जितने हमारे हॉबीज़ होते हैं हम उसमें क्लिक करते हैं, उसमें एक टिक मार्क बना आता है। तो वैसी चीज़ों को हम बोलते हैं चेक बॉक्स। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा एग्ज़ाम्पल ऑफ फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको मैं
एक वो भी बताता जाऊँ, एग्जांपल्स मतलब सीन बताता जाऊँ। चेक बॉक्स किसे बोलते हैं, इसमें बहुत जगह रहता है। कहाँ है, चलिए यार इसी को ले लेते हैं जो कल अपन ने लिया था, इसी को अपन खोल लेते हैं, है ना। ओरेकल की वेबसाइट पे एक फॉर्म पड़ा हुआ था, उसी को अपन एग्जांपल से मैं आपको सब जाता जाऊंगा, कोड करना मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा। ओके, तो कुछ ये था हमारा फॉर्म। ओके, कल जो हमने वीडियो में, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेबल लगा है कैंसिल रजिस्ट्रेशन, यस और नो। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हरा रंग का टिक लगाएगा, और फिर से दबाऊंगा तो ये टिक गायब हो जाएगा। तो ये क्या है, रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ भैया रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। और इस चेक बॉक्स के पीछे एक वैल्यू लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूज़र इनपुट नहीं कर रहा है, यूज़र सिर्फ क्लिक इनपुट कर रहा है, टिक करना है या नहीं करना है। और अगर टिक करेगा तो इसके पीछे वैल्यू जो होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, और वो हम सबमिट करेंगे तो वो सर्वर के साथ वो वैल्यू टेक्स्ट के रूप में चला जाएगा। ओके, तो इस चेक बॉक्स को कैसे बनाते हैं, ये इनपुट, ये क्योंकि ये भी एक इनपुट एलिमेंट होता है, यहाँ पे यूज़र कुछ ना कुछ इनपुट करेगा क्लिक के थ्रू, माउस के थ्रू, ठीक है, तो इसको भी हम इनपुट बोलते हैं। तो इसको अपन बनाते हैं सीधे इसके नीचे, है ना। अब मैं अपने यूज़र से ये पूछूंगा कि भैया आपके पास व्हीकल कौन कौन सी है, ठीक है, डू यू हैव व्हीकल। ओके, तो मैं उसमें हाँ मतलब उसमें उनसे मैं ये पूछ लेता हूँ कि डू यू हैव व्हीकल्स, यही करता हूँ, मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, और अदर, ठीक है। अगर मोटरसाइकिल होगा तो वो अगर मोटरसाइकिल पर टिक करेगा, मोटरसाइकिल कार होगा तो वो दोनों पे क्लिक कर देगा, ठीक है। दोनों नहीं है, साइकिल होगा तो वो अदर पर टिक करेगा, ठीक है। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन होता आप जितने ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेक बॉक्स का ये फ़ायदा होता है। और रेडियो बटन में क्या होता है, आप एक ही ऑप्शन चुन सकते हो। ओके, तो चलते हैं इनपुट नया वाला चेक बॉक्स कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो उसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कल जहाँ से किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं BR लगा दूंगा, ब्रेक लाइन दे दूंगा, ताकि यहाँ पे जो है एक स्पेस बन जाए इसके नीचे, ये रेडियो बटन के नीचे। ओके, तो मैं 2 BR दे देता हूँ ताकि ओवरलैप ना हो एक दूसरे के ऊपर हमारा डिज़ाइन। ओके, तो सिंपल मैं पहले दूंगा लेबल, क्योंकि लेबल पहले दूंगा उसके बाद में नहीं, पहले मैं एक लेबल दे देता हूँ, उसके बाद मैं उसको वो कर देता हूँ। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैरा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर अपन उससे पूछेंगे डू यू हैव व्हीकल्स, ठीक है, और इफ यस प्लीज सिलेक्ट द टाइप, ठीक है। ये हम सेव कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, ये आ गया, डू यू हैव व्हीकल्स, इफ यस प्लीज सिलेक्ट द टाइप। अब मैं यहाँ पे लेबल दूंगा नीचे। ओके, क्योंकि P एक ब्लॉक एलिमेंट है आपको पता है, तो ये इसके साइड में किसी को आने नहीं देगा, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेबल लगाता हूँ। जैसे आपको पता है लेबल हम क्यों लगाते हैं, लेबल में दे देता हूँ 4 और वैल्यू दे देता हूँ इसको दे देता हूँ बाइक, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि 4 की जो वैल्यू है वो जब इनपुट दोगे आप, तो उसकी ID की वैल्यू 4 की वैल्यू एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ID से ही 4 अपना रिलेशन बना पाएगा, ठीक है। तो 4 मैंने ये दे दिया है, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ बाइक, या मैं इसको एक काम करता हूँ 2 व्हीलर कर देता हूँ, है ना, 2 व्हीलर।
ठीक है, ये मैंने लेबल दे दिया है और मैं इसके अंदर एक इनपुट कर देता हूँ और इनपुट में मैं टाइप दूंगा यहाँ पे अगर चेक बॉक्स आपको देना है तो टाइप आप दे सकते हो। वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आपको सजेशन दे देगा, जैसे रेडियो है, चेक बॉक्स है ना, ईमेल है, डेट है, कलर है, ये सब टाइप है। ठीक है, वो अपन एक एक पे आएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं चेक बॉक्स दूंगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। ब्राउज़र समझ जाएगा कि अब यहाँ पे चेक बॉक्स बनेगा। ठीक है, और एज़ यूजुअल हम आईडी देंगे। आईडी हम दे देते हैं इसका बाइक, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्म में भी वही दिया है। और मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ, वो भी मैं बाइक दे देता हूँ। ठीक है, या आप व्हीकल दे सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे व्हीकल ही लूँगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देना है, वो है वैल्यू, क्योंकि जैसे रेडियो बटन में मैं डेटा कुछ यूज़र इनपुट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लिक कर रहा है, उसके पीछे बैकएंड में हमको वैल्यू देना पड़ेगा ताकि वो जो डॉट पे उसने सिलेक्ट किया है वो डॉट किसी ना किसी वैल्यू पे रजिस्टर हो, इसलिए हमको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो दूंगा वो दे दूंगा टू व्हीलर। ओके, और मैंने कैपिटल में ले लिया, सॉरी, टू व्हीलर। ठीक है, तो टू व्हीलर मैंने यहाँ पे ले लिया। मेरे यहाँ पे इनपुट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने लेबल दिया फॉर बाइक और टू व्हीलर, उसका लेबल दे दिया। मैंने इनपुट में जो है चेक बॉक्स लिया है टाइप। ठीक है, आईडी बाइक ले ली और इन दोनों की आईडी मैंने सेम रखी है वैल्यू। नेम व्हीकल दिया है और वैल्यू मैंने जो दिया है वो टू व्हीलर है, मतलब जब भी यूज़र क्लिक करेगा टू व्हीलर पे सेलेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और लेबल देता हूँ। लेबल हो गया मेरा 4, एट्रीब्यूट दूंगा और मैं इस पे दे देता हूँ अपना कार। ओके, कार इसकी वैल्यू दे देता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ 4 व्हीलर। ये 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा तो 2 व्हीलर होगा। तो ये तो पता ही है 4 व्हीलर किस कैटेगरी में आता है, कार की कैटेगरी में, तो 2 व्हीलर होगा तो बाइक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं लेबल क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा। अब इनपुट डिज़ाइन करने के लिए मैं टाइप एट्रीब्यूट दूंगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू वही दूंगा जो मैंने 4 में दिया है। तो 4 में मैंने कार दिया था वैल्यू, तो मैं टाइप में जो है मैं चेक बॉक्स दूंगा। चेक बॉक्स मेरा इनपुट मुझे उसी तरीके से लेना है। उसके बाद मैं आईडी दूंगा और आईडी में वैल्यू वही दूंगा जो मैंने उसमें दिया है अपने 4 के उसमें। तो मैं यहाँ पे जो आईडी दूंगा वो आपका यहाँ कौन सा दिया था, लेबल में कार दिया था, तो मैं यहाँ पे भी कार दूंगा। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दूंगा और नेम में जो रखूँगा वो व्हीकल ही रखूँगा क्योंकि ये सब व्हीकल कैटेगरी में आते हैं। और वैल्यू मुझे देना पड़ेगा और वैल्यू जो दूंगा मैं इसको बोल दूंगा कि इतना 4 व्हीलर। ठीक है, 4 व्हीलर से मेरा रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है, सेम टू सेम है, बस चेक बॉक्स का एक फ़र्क है, टाइप में बस चेंज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे इनपुट डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें चेक बॉक्स का यूज़ होगा। ओके, और मैं फिर एक और लेबल दे देता हूँ। मैं इसको फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। वहाँ पे लेबल की जगह, कार की जगह मैं लेबल दे देता हूँ अदर, और यहाँ पे इसको 4 व्हीलर को चेंज करके अदर कर देता हूँ। टाइप चेक बॉक्स या आईडी में चेंज करके इसको अदर कर देता हूँ। ओके, और नेम मेरा व्हीकल ही रहूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू भी अदर कर देता हूँ। ओके, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। तो अब मेरा यहाँ से चेक बॉक्स लगा रहा है और चेक बॉक्स में सेम लेबल हमको वैसे ही देना है और बाकी एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आईडी 4,
नेम या आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। बस टाइप आपको सही चुनना है कि आप जो कंटेंट जो बना रहे हो उसके टाइप सही हो। अगर आप चेक बॉक्स के हिसाब से कंटेंट बना रहे हो तो टाइप चेक बॉक्स दीजिएगा, ठीक है। बस और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस इनपुट एलिमेंट में, ठीक है। बस टाइप चेंज होगा। तो 2 टाइप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनपुट के, ये तीसरा टाइप बता रहा हूँ। तो अब अपन सेव करके लाइव सर्वर के उस पर जाते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे चेक बॉक्सेस बन गए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालूँगा, जैसे कि जो शुरू में मैंने ये आपको बनाना सिखाया था। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी नाम डाल दूँ। ये मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फॉर्म मेरे से पूछ रहा है डू यू हैव व्हीकल्स, हाँ भैया मेरे पास व्हीकल है। इफ़ यस प्लीज़ सिलेक्ट द टाइप, तो कौन सा टाइप है, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर सेलेक्ट कर लो, फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर सेलेक्ट कर लो, है ना। और अदर और कुछ भी है तो वो भी सिलेक्ट कर लो। तो ये क्या करेगा, जब हम सबमिट बटन करेंगे तो हमारा फॉर्म पीछे से रजिस्टर्ड हो जाएगा ये वैल्यू को लेके। कौन कौन सी वैल्यू, भाई इसके पास फोर व्हीलर भी है, इसके पास टू व्हीलर भी है, इसके पास अदर चीज़ें भी, मतलब साइकिल भी है इसके पास। समझ में आया। तो इसमें आप जितने चाहें आप चुन सकते हो, ठीक है। तो ये आप अभी चेक बॉक्स के बारे में समझ लीजिए कैसे बनता है और क्या इसका रोल होता है चेक बॉक्स का, ठीक है। रेडियो बटन में आप कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, एक आदमी मेल और फीमेल तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो कहाँ इसका यूज़ करना है, किस कंटेंट में यूज़ करना है, उसका थोड़ा सा आप समझ के बटन्स का या इनपुट को यूज़ करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास अदर कुछ नहीं है, साइकिल एक्वेशन, मेरे पास एक टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर है, मैं इसको टिक करके रख दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अगर आप इस चेक बॉक्स को आगे लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस आपको क्या है, चेंज करना पड़ेगा कोड। इनपुट को आप पहले ले लीजिए और लेबल इसके नीचे लगा दीजिए, दैट्स ऑल। जैसे हमने रेडियो बटन में किया था, रेडियो बटन में मैंने इनपुट पहले लिया था, लेबल बाद में लिया था। क्यों, क्योंकि कोड कैसे पढ़ता है, ऊपर से नीचे, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। कोड जो है ऊपर से नीचे पढ़ता है कंप्यूटर, तो टॉप से बॉटम जो कुछ इसके सामने आएगा उसको वो डिस्प्ले करने लायक होगा तो वो डिस्प्ले करेगा। तो रेडियो बटन में मैंने इनपुट पहले क्यों दिया था, क्योंकि मुझे इस तरीके से शो करवाना था। तो इनपुट पहले आया फिर लेबल आया, यहाँ पे लेबल पहले आया फिर इनपुट आया, यहाँ पे भी लेबल पहले आया और इनपुट आया, ठीक है। अगर मैं इसको कोड को कुछ इस तरीके से कर दूँ, मैं इनपुट को मैं यहाँ से, सॉरी रेडियो नहीं, मैं इसको करता हूँ, इनपुट को यहाँ से काट के अगर मैं कट कर दूँ और लेबल से पहले कर दूँगा तो अभी आप देखिएगा क्या है, देखिए ये आ गया। मैं इसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ, सबको ऐसे कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको यूज़र को शो करवाना है, वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें भी ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ तो सेव कर देता हूँ और अभी अपन जाकर देखेंगे तो ये टू व्हीलर अदर फोर व्हीलर, ठीक है। फोर व्हीलर लास्ट में आ गया, तो मुझे थोड़ा गड़बड़ कर दिया है मैंने। इनपुट लेबल इनपुट, अच्छा ओके, मुझे कार का लेबल मुझे ऊपर करना था, मुझे इधर करना था, अभी ठीक है। और इनपुट की इसकी वैल्यू को मुझे इसके ऊपर करना था, अदर, ठीक है, अभी ठीक है। टू व्हीलर फोर व्हीलर दो चीज़ें मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चेक बॉक्स का टाइप समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरीके से चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो इनपुट जो हम देंगे उसमें टाइप हम टेक्स्ट देते थे, रेडियो देते थे, और चेक बॉक्स लगाना है तो हम चेक बॉक्स लगाएंगे। ओके, तो ये था आपका टाइप इनपुट चेक बॉक्स में। ओके, अब मान लीजिए कि कुछ मेरे को कलर से रिलेटेड कुछ करना है, ठीक है। कलर से रिलेटेड कुछ करना, कलर चॉइस करवाना है, वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक, वो भी एक इनपुट एलिमेंट में आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। ओके,
ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर एलिमेंट के बारे में पता हो फॉर्म के अंदर। कल को ये ना हो जाए कि भाई मैंने आपको आधा ही HTML समझाया, पूरा नहीं समझाया। मेरे इस ट्यूटोरियल में आपको मैं HTML का बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी एलिमेंट्स मैं सबके बारे में समझा रहा हूँ, जो मोस्टली 90% आपके कभी काम आएंगे और कभी काम नहीं आएंगे। इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना। काम आने वाली चीज़ों को भी बता रहा हूँ, जो कम काम आने वाली चीज़ें हैं उसको भी बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कम आने वाली चीज़ें भी हमको ज़रूरत पड़ जाती हैं कोडिंग करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको समझ हो। ये मैं इसलिए मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 BR लगा देता हूँ और एक P लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कस्टमर, मतलब जो भी मेरा यूज़र रहेगा, मैं उससे पूछना चाहूँगा प्लीज़ चूज़ एनी ऑफ द कलर, या मैं हो सकता है इससे मैं कुछ करवा, प्लीज़ चूज़ एनी ऑफ द कलर। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मन से कंटेंट बना रहा हूँ ताकि वो कंटेंट मेरे एक्शन से मैच हो, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से कोई भी कलर पसंद करवा रहा हूँ, ठीक है। भैया आप इसको सिलेक्ट करो ताकि मैं रजिस्टर कर सकूँ। और वो इसलिए मैं एग्जाम्पल थ्रू ताकि आपको समझ में आए कि ये इनपुट एट्रीब्यूट भी, इनपुट एलिमेंट भी एक होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो इनपुट जो रहेगा इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, अब कलर इनपुट का भी है हमारे पास प्रावधान, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप, मैं लेबल दूंगा एक, ओके, लेबल में 4 दूंगा और इसकी वैल्यू दे दूंगा क्या दे दूँ, क्या कर दूँगा, रेड कलर दे दूँ या फेवरेट कलर दे देता हूँ। प्लीज़ चूज़ एनी ऑफ द कलर, ठीक है। तो फेवरेट कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसका जो कलर जो भी उसका फेवरेट होगा वो उसी को ही चुन करे। ये अपने मन से मैं आप दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, ओके। और मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो यहाँ पे प्लीज़ चूज एनी ऑफ द कलर, सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, ठीक है। यहाँ पे ये दो आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सीधे सिलेक्ट योर फेवरेट ही कलर, दो लेबल अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ओके। और ये ठीक है अभी, ठीक है। इधर ऑलरेडी दो करने की ज़रूरत नहीं, सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। अब मैं यहाँ पे लेबल मैंने दे दिया है, अब मैं इसके नीचे इनपुट एलिमेंट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप आएगा, जो टाइप हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कलर, ठीक है। तो मैं टाइप जो वैल्यू दूंगा वो कलर दूंगा, क्योंकि कलर भी हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, आईडी सेम जो मैंने 4 के लिए दिया था वही दूंगा। यहाँ पे मैं नेम एक दे दूंगा, और नेम भी मैं कुछ सेम ही दे देता हूँ, फेव कलर, ओके। और मैं इसको क्लोज कर दूँ, क्योंकि यहाँ वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलर आएगा, ठीक है। और अपन सेव करते हैं और जाके देखेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जा रहा है। आप यहाँ पे कलर कोई सा भी चुन सकते हो, आपका जो भी फेवरेट कलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, कोई डार्क ब्लू कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मेरा डार्क ब्लू जो है ना, वो जब सबमिट करेंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमर से, अगर आपके कंटेंट में ऐसा कुछ कलर फेवरेट का, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम कपड़े की कोई साइट देखते तो वो हमसे कलर भी पूछता है ना, जब हम फ़िल्टर ऑप्शन लगाते हैं। तो वहाँ पे आप भाई ब्लू कलर की शर्ट या लाइट ब्लू कलर या रेड कलर की शर्ट चूज़ करना है और फाइंड करते तो रेड कलर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उस टाइम भी ये काम आता है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इनपुट के टाइप आपको बता रहा हूँ, जो कल भी मैंने 2 बताए थे और लेबल बताया था, और आज मैंने 2 और बता रहा हूँ। एक तो चेकबॉक्स के बारे में बता दिया, और एक और जो इनपुट टाइप होता है वो कलर का भी होता है, ठीक है। तो
आप इसमें कलर कस्टम जो भी यूज़र है आपसे चुनवा सकते हो, ठीक है। तो और जो कलर पिकर जो होता है, जो कलर पिकर आता है, ये जो कलर पिकर जो होता है इसको कलर पिकर बोलते हैं। इससे हम कलर चूज़ करवा सकते हैं, डार्क है जो से भी है ना, इधर से स्लाइडर से आप। तो ये सब ब्राउज़र के लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ब्राउज़र अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग कलर पिकर होते हैं। जैसे क्रोम का कलर पिकर ऐसा है, हो सकता है आप इंटरनेट ब्राउज़र में कोई अगर आपका ये पेज खोलेगा तो उसमें कलर पिकर का डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका जो एक और जो टाइप होता है वो डेट से भी रिलेटेड होता है, कि अगर आप डेट अगर किसी से चुनवाना चाहते हैं तो डेट भी आप चुनवा सकते हो, ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। तो वो जो इनपुट टाइप होता है, अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ और मैं, आप इसको समझते जाइएगा, ठीक है, कि क्योंकि मैं इसको आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और बी आर दे देता हूँ। बी आर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं एक लाइन ब्रेक दे सकूँ, स्पेस दे सकूँ और कंटेंट के बीच में। अब मुझे मान लो कि कस्टमर का पूछना है, भैया तुम्हारा बर्थडे क्या है, ठीक है, बर्थडे क्या है, DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर ये भी पूछवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लेबल दूंगा, क्योंकि लेबल आपको पता है क्या के लिए होता है, 4 दूंगा, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ DOB दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कम कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ लेबल पे डाल देता हूँ। ये अब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ, ठीक है। मैं इनपुट करवा देता हूँ, सॉरी, इनपुट, और टाइप जो दूंगा यहाँ मैं इनपुट, अब क्या है, मुझे डेट चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास HTML में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप यहाँ दे सकते हैं डेट आ रहा है, तो मैं यहाँ डेट दे दूंगा, ठीक है। और ID दे देता हूँ सेम DOB, ठीक है, और नेम दे देता हूँ DOB दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डेट वो पिक करेगा कलर, जैसे कलर में कलर पिक कर लिया वो रजिस्टर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ वो डाटा को पिक करेगा, तो इसलिए हमको वैल्यू यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। बट रेडियो बटन और चेक बॉक्स में कोई भी वैल्यू रजिस्टर नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ खटका दब रहा था बस, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमको एक वैल्यू पहले से सेट करनी पड़ेगी उस खटके से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया है। अब यहाँ पे मैं जैसे मैं नाम वाम डालूंगा, बंदा अपना मेल चेक कर लेगा, उसके पास 2 व्हीलर भी है, कार भी है, और नाम भी दे दिया उसने, मान लो कि अभिषेक दे दिया और शर्मा दे दिया, ठीक है। कलर भी उसने पिक कर लिया, भैया उसको थोड़ा सा फ्लूरोसेंट कलर पसंद है, ठीक है, फेवरेट है। अब मैं पूछवा रहा हूँ फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ बताओगे, तो यहाँ पे आप देखिए इनपुट कैलेंडर एक डेट का बना रहा है, MMDDYY, मंथ पहले आएगा, फिर आपका डेट आएगा, फिर ईयर आएगा। ये क्यों MMDDYY आ रहा है, क्योंकि UK स्टाइल में जो है हमारा, जो अमेरिकन स्टाइल में हम वहाँ पे जो जो डेट चुनते हैं वो पहले महीना फिर डेट और फिर साल आता है। हमारे यहाँ पहले डेट फिर महीना फिर साल, हम वैसे लिखते हैं ना। तो आप इसको जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि भैया उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ से वो चुन सकता है, साल पहले चला जाएगा ऊपर जाके, मान के चलो कि वो 95 में पैदा हुआ था, 95 में कब पैदा हुआ था, जून में पैदा हुआ था, 1995 कैलेंडर यहाँ खुल गया, 15 तारीख को पैदा हुआ था। ये जैसी सबमिट बटन पे हो जाएगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा, छठा महीना 15 तारीख 1995 में वो पैदा हुआ था। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इनपुट टाइप्स, डेट हमको लेना है फॉर्म में तो हम इनपुट डेट लेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ दोनों एट्रीब्यूट के बारे में जो मैंने बताया, 3 एट्रीब्यूट आपको बता दिए टाइप में, तो समझ में आ गया होगा। तो इनपुट में सिर्फ आपका सब कुछ सेम रहेगा, जैसे रेडियो चेक बॉक्स, जहाँ पे आप कोई डाटा रजिस्टर नहीं करा रहे हैं यूज़र से, वहाँ पे आपको बस वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को बस आपको ध्यान रखना है, ओके। और
आपका इनपुट में सिर्फ आपके टाइप चेंज होते जाएंगे। मैंने आपको जो बताया, टेक्स्ट बॉक्स टाइप बताया, रेडियो बटन बॉक्स बता दिया, चेक बॉक्स बता दिया, कलर का बता दिया टाइप, और मैंने आपको डेट का भी टाइप मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और जो तरीका होता है वो होता है, आप डेट में मैक्सिमम डेट और मिनिमम भी आप डाल सकते हो। ठीक है, मतलब डेट के अंदर भी आप मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में रेंज एक बना सकते हो। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। वो करने के लिए क्या होगा कि मान लीजिए कि सेम रहेगा, जैसे कई बार होता है ना, भैया इतने से बीच की डेट आपको चुनना है। ठीक है, या हम कभी कभी देखते हैं कुछ क्लास हमको अटेंड करना होता है, तो भैया आप कब फ्री रहोगे, इतने बीच में टाइम है, आप अपना डेट चुन लो, इतने से इतने डेट के बीच से इतने डेट के बीच तक। तो उसमें भी अगर हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहा था, मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ एक लेबल दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें एक मैक्सिमम डेट और एक मिनिमम डेट को चूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अपन को इसमें जैसे मैं बी आर दे देता हूँ, बी आर, और इसमें मैं एक को दे देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि मैं टाइप करने में टाइम ना लगे, और इसमें मैं सीधे लेबल दूंगा। ठीक है, लेबल मैं 4 दूंगा, और मैं इधर पे 4 पे मैं जो वैल्यू दे देता हूँ वो देता हूँ डेट मैक्स। ओके, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर ए डेट बिफोर 1980 01 01, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 01 01 1980। ठीक है, मैं इस यूज़र से पूछवा रहा हूँ, भैया एंटर ए डेट, कोई भी डेट आप चूज़ करो जो 1/1/1980 से पहले का हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेबल तो मैंने दे दिया, अब मैं यहाँ में इनपुट कराता हूँ। ठीक है, इनपुट में आपको पता है टाइप क्योंकि डेट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है अपन डेट ही उसको लेंगे। ओके, तो डेट मैंने ले लिया, मैं आईडी जो दूंगा वो भी मेरे को देना पड़ेगा, और आईडी मैंने 4 में क्या दिया था, डेट मैक्स करके दिया था। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं नेम दूंगा, नेम एट्रीब्यूट भी मैं सेम डेट मैक्स ही दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, वो है मैक्स एट्रीब्यूट। तो मैक्स एट्रीब्यूट और एक होता है मिन एट्रीब्यूट। मैक्स मतलब मैक्सिमम, और मिन मतलब मिनिमम। मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट क्या है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 1979। ठीक है, 12/31। ध्यान रखना फॉर्मेट ऐसे ही आएगा, ईयर पहले आएगा, फिर महीना आएगा, फिर आपका तारीख आएगा इसमें। ठीक है, तो डेट मैक्स मैंने दे दिया ऐसा। ओके, ये मेरा डेट मैक्स हो गया, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, सेम मैं एक और लेबल दूंगा। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 4 को जो है मैं चेंज करके यहाँ पे डेट जो है वो मिनिमम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं पूछूंगा भैया एंटर ए डेट आफ्टर कर दूंगा। अभी मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पहले कोड लिख देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ 1/1/1980, तो मैं इसको यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ। ठीक है, मैं फिर इसी इनपुट को भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े और अपना टाइम बचे, ताकि मैं और ज़्यादा आपको कवर कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हमारा डेट ही रहेगा,
आईडी जो है मैं यहाँ पे डेट मिन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा 4 में भी मैंने मिन दिया। नेम जो है वो मेरा जो है डेट मिन कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं मैक्स के लिए अलग लिया हूँ, मिन के लिए अभी अलग लूँगा। और यहाँ पे जो चेंज होगा वो मैक्स की जगह यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है मिन लेंगे, और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है आफ्टर 1/1/2000, तो मैं 2000, ठीक है, 01 और 02, क्योंकि 1/1/2000 के बाद का कोई भी डेट ले लो, तो मैंने मिनिमम एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब अपन चलते हैं यहाँ देखने के लिए। इस साथ में अगर मैं काम करता हूँ, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए, तो क्योंकि ये सब इनलाइन एलिमेंट होते हैं इसलिए एक ही जितनी जगह चाहिए उतनी ही लेगा, उसके दूसरे को जगह दे देगा। तो मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो एक नेक्स्ट लाइन पे आ सके। इको दे देता हूँ BR, ठीक है, ठीक है। अब आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मैं ये क्यों बनाया हूँ, मान लीजिए कुछ भी मेरा कंटेंट हो, है ना, मैं सब आपको समझा रहा हूँ कि एक तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाया, मैंने डेट इनपुट का, मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं इनपुट तो डेट ही ले रहा हूँ उससे, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप डेट लिया, लेकिन मैंने इधर पे एक एट्रीब्यूट और लगाया मैक्स, और दूसरे में मैंने मिन लगाया। तो आप डेट को चुनवा सकते हो। मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमको एक डेट रेंज चुनना पड़ता है, तो मैंने यहाँ लिखा है भैया 1/1/1980 बिफोर, वो डेट चुनो, और 1/1/2000 के बाद की डेट चुनो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम की वैल्यू दे के रखी हुई है। अब जैसे ही मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कैलेंडर से भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इधर पे कैलेंडर को दबाओगे तो कैलेंडर से भी जा सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं जैसे मान लो कि मैं 01/01, ठीक है, और यहाँ पे मैं 01/01/1980, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू दी है, मैक्सिमम 1979 12/31, ओके, डेट मैक्स, ओके, मैक्सिमम में इससे ज़्यादा डेट आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ मिनिमम डेट मेरे को 2001-2 तक, उससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे कम नहीं जा सकता। मतलब मैं अगर यहाँ पे 2000 की जगह 99 करूँगा ना, उसके बाद सबमिट बटन जैसे ही दबाऊँगा तो यहाँ पे जो है एक एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे 99 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक वो लिखा आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी 1/2/2000। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू सेट कर रखा है, ये लेगा ही नहीं। अभी मैं सबमिट बटन पे आया नहीं तो मैं आपको करके भी दिखाता। यहाँ देखिए वैल्यू मस्ट बी 12/31/1979 या अर्लियर, ठीक है। तो अर्लियर तो मेरा ये तो ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 1979 12/31 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये ठीक है, क्योंकि मैं 79 के बाद 1980 लिख रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है वैल्यू मस्ट बी 1/2/2000। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू लेना और मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो आप डेट एट्रीब्यूट में, डेट टाइप में मैक्स और मिन का भी प्रावधान आप लगा सकते हो। तो अगर मैं आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो एट्रीब्यूट होता है इसमें मैंने सब कुछ सेम लिया है। मैं क्या करवाना चाहता था कि मैं एक डेट कस्टमर से या यूज़र से चुनवाना चाहता था
जो 1/1/1980 मतलब 1 जनवरी 1980 के बाद की डेट हो, सॉरी बिफोर 1980 से बिफोर पहले की डेट हो, ठीक है, पहले की डेट हो। और मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया और मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा था मैक्स, मतलब 1979 12/31 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला, वैल्यू मस्ट बी 12/31/1979 और अर्लियर, ठीक है। या तो यहाँ पे 12/31/1979 या अर्लियर, ठीक है, वही डेट डाल सकते हो आप, ठीक है। और दूसरे में मैंने मिनिमम डाला है, मिनिमम मैंने 2001-02 डाला है। इसमें अगर डेट जो बता रहा है वो बोल रहा है कि वैल्यू जो है 1/2/2000 और लेटर, ठीक है, लेटर जो है वो आप डालो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको इतनी चीज़ें। आज मैंने आपको जो करवाया वो मैंने आज पढ़ाया चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स लगाना सिखाया मैंने, सॉरी करना टाइप है ना, ओके, ये चेक बॉक्स। और रेडियो बटन कल बता दिया था। चेक बॉक्स के अलावा मैंने कलर के बारे में बताया, कलर इनपुट लेते कैसे हैं, ठीक है। कलर के बाद अपन आए थे, चेक बॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट मैंने आपको बताया, ठीक है। और डेट में मैंने 2 चीज़ और बताया, मैक्स एंड मिन एट्रीब्यूट, इसका यूज़ भी मैंने आपको बताया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, डेट ऑफ रेंज के बीच में अगर चुनवाना है अपन को यूज़र से, तो वो अपन इससे चुन सकते हैं। बंदा इससे ज़्यादा डेट ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो वैल्यू हो वो 2000 मतलब 2/1/2000 मतलब 1/1/2000 से ऊपर की होनी चाहिए, आफ्टर, और इसमें बिफोर 1980 से पहले की डेट होनी चाहिए, ठीक है। 1/1/1980 से पहले की डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरा 1980 की पहले की डेट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 1979 डालूँगा तो भी ये नहीं काम करेगा, क्योंकि ये गलत लेगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि मैं यहाँ पे जो डेट डाल रहा हूँ 1979 12/31, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो इसके बाद की डेट ही मैं ले पाऊँगा, बिफोर 1/1/1980, समझ गए। तो मैं अगर मान के चलो यहाँ पे डाल देता हूँ 13 और 04 और यहाँ डाल देता हूँ 1978, ठीक है, सॉरी 1978, तो ये ले लेगा। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आफ्टर 2000 बोल रहा है, 1/1/2000 के बाद का कुछ भी आप डालो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2001 डालूँगा तो ले लेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू वही चीज़ का पूछ रहा है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये आज का ये जो फॉर्म एलिमेंट से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा इनपुट और भी बचा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए और अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर ये जो एलिमेंट और टाइप जो बता रहा हूँ और एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, ये आपके आगे वेब पेज, जब आप प्रोफेशनल वेब पेज डिज़ाइन करेंगे अपन, ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी चीज़ को रटिए मत, आप समझिए। अगर मेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या काम कर रहा है आपकी प्रैक्टिस कोडिंग करते वक्त, ठीक है। क्योंकि कोडिंग रट के आप नहीं सीख सकते, कोडिंग आपको अगर सीखना है तो आपको हर एक चीज़ का लॉजिक समझना होगा, क्योंकि रटोगे जितना भी, आप आगे आने वाले टाइम पे वो सब भूल जाओगे।
अगर आपको लॉजिक पता होगा ना तो आपको रेफरेंस देख के ही आप समझ जाओगे कि हाँ भैया मेरे को यहाँ पे अब क्या कोड करना है। तो जो कोडर होता है ना, जो एक अच्छा कोडर होता है, जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करता है, वो रटता नहीं है किसी चीज़ को। लॉजिक समझ लो, जैसे इनपुट का लॉजिक क्या है, टाइप का लॉजिक क्या है, क्या करता है ना, आईडी नेम, ये सब तो आपको रेफरेंस से निकल जाएगा, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ को आप समझ लो, मेन चीज़ को याद कर लो, समझ लो। सिंटेक्स याद करने की चीज़ है, ठीक है। वो सिंटेक्स आप याद करो कि कैसे इसको लिखते हैं हम लोग, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ इजिकल टू लगता है, कहाँ एट्रीब्यूट लगता है, ये सब सिंटेक्स है। क्योंकि सिंटेक्स ही मिलके एक पूरा कोडिंग होता है, समझ रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने आज जो सेशन समझाया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके फॉर्म के अंदर। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, ओके। और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, ओके। आज के कोर्स में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, ओके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, अगर ये कंटेंट आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा साबित अगर हो रहा है या होगा, या आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहे हैं, हिंदी में जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक एलिमेंट्स के बारे में, HTML स्ट्रक्चर में, तो डू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट तो बिल्कुल बनता है, वो तो बिल्कुल करिएगा, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।